अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशियन ऑयल फाइनली रीच पाकिस्तान, विल रशिया पाकिस्तान रिलेशन इम्पैक्ट इंडिया। आहा, क्या बात है। तो देखते हैं वीडियो, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। नाउ सबसे पहले तो ना मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखोगे रशिया के जो विदेश मंत्री हैं ये पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से बात कर रहे हैं। 6 सेकंड की क्लिप है। आज के समय ये क्लिप पाकिस्तान में काफ़ी फेमस हो गई है। जरा ये देखिए। Pakistan, Russia, Dosti, Zindabad. Thank you very much. अब ये देखकर आप कहेंगे इसको क्या हो गया। देखिए, एक्चुअली रीज़न है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली इसने कहा कि दोस्ती जिंदाबाद। रशिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप को लेकर रिसेंटली एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसके बारे में आपको एज ए जियोपॉलिटिक्स एंथुजियास्ट या नॉलेज सीकर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है। पाकिस्तान को पहली शिपमेंट मिल चुकी है डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल की। जी हाँ, रशियन कच्चा तेल जो इंडिया ने बहुत बड़े स्केल पर परचेज किया, फाइनली पाकिस्तान को भी इसकी एक शिपमेंट रशिया ने भेज दी है। और ये एक, मैं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। देखो, अभी मैंने नोटिस किया था कि जब ये इमरान खान का इशू चल रहा था, कई लोगों ने अजीब सी थ्योरी लगानी स्टार्ट कर दी कि जी यूएसए इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है या चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, फॉरेन पावर्स का आज के समय जो पाकिस्तान में हुआ इंटरनली उसमें कोई रिलेशन नहीं है। वो बस पाकिस्तान आर्मी की ग्रीड थी, उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स में चेंज कर दिया। मगर अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी देश की जनता को ये कह रहे हैं कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रशिया का कच्चा तेल, डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल कराची में आएगा और ये तेल आ चुका है और इसका डिस्चार्ज कल से शुरू हो जाएगा। नाउ पाकिस्तान के पास बहुत हाई लेवल की रिफाइनरीज है नहीं, तो मुझे पता नहीं इस कच्चे तेल का ये क्या करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ अपग्रेडेशन करके इस कच्चे तेल का ये पेट्रोल या फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनाएंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे शहबाज शरीफ ओपनली ये भी कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एवर रशियन ऑयल कार्गो टू पाकिस्तान एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द रशियन फेडरेशन। और शहबाज शरीफ के लिए देखिए, ये डील को प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान ने बहुत बार शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी पर आरोप ये लगाया था कि इमरान खान को हटाया ही इसलिए गया है क्योंकि इमरान खान रशियन ऑयल के इशू को लेकर अड़ गए थे। इमरान खान का ये कहना था कि वो रशियन ऑयल परचेज करना चाहते थे, मगर शहबाज शरीफ और आर्मी ये प्रो यूएसए है, तो यूएसए चाहता था कि पाकिस्तान ऑयल ना परचेज करे। तो वो जो इमरान खान की थ्योरी है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। साफ पता लग गया कि वो आदमी अपने देश को गुमराह कर रहा था। अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है ये डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल परचेज कर रही है। तो एक तो देखिए, रशिया और पाकिस्तान दोनों ही जो ऑयल की शिपमेंट है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। रशिया के लिए वैसे मैं आपको बता दूं, ये शिपमेंट काफ़ी अच्छी है क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनको पेमेंट का कोई इशू आएगा नहीं। इंडिया की जो पेमेंट है रशिया को वो इंडियन रुपीज़ में हो रही है, उसको लेकर रशिया थोड़ा सा आप कह लो कंफ्यूज्ड है कि इंडियन रुपीज़ का ये लोग क्या करेंगे। पाकिस्तान की पेमेंट होती है डायरेक्टली चाइनीज़ युआन से। पाकिस्तान अपनी करेंसी कन्वर्ट कर देता है चाइनीज़ युआन में और फिर रशिया को चाइनीज़ युआन में पेमेंट हो जाती है, तो रशिया उसको लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की मार्केट इसलिए इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया आज भी आप अगर देखो वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया विदाउट एनी डाउट, मगर पाकिस्तान में ना रशिया को एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर रशिया ये सब कर भी क्यों रहा है? ये डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल देना, इवन पाकिस्तान जैसे देश को, एक ऐसा कंट्री जो रशिया के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में लगा हुआ था। ये रशिया के जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन्होंने खुद कहा था। बाद में पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगी रशिया से कि जी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो ये हम पे आरोप लगाया है, बताइए किस बेसिस पे लगाया है। रशिया ने उसके बाद कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट दी नहीं, बट जब रशिया में ओपनली ये बात उठ रही थी कि पाकिस्तान देखो कहीं ना कहीं यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, चाहे न्यूक्लियर वेपन से या फिर और तरीके से, तो उसके बावजूद रशिया
ये सब बातें क्यों बोलेगा, पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई क्यों करेगा? देखिए, रशिया आज के समय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू के हिसाब से देख रहा है। रशिया ये बात जानता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है बाय चाइना। आप लिटरली कह सकते हैं रशिया काफ़ी हद तक एक छोटा सा एक लेफ्टिनेंट बन चुका है चाइना का। चाइना लिटरली जो इनको कहेगा फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये लोग करेंगे, और चाइना ने डेफिनेटली बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान को प्रमोट किया होगा, पाकिस्तान के केस को प्रमोट किया होगा रशिया के सामने के ये एक ऐसा कंट्री है कंप्लीटली अंडर आवर डेट, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, एससीओ का मेंबर है। इस कंट्री के साथ जो भी आपके इश्यूज रहे हो इन द पास्ट, यूएसए को लेकर और चीज़ों को लेकर, आप पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे अपनी एंगेजमेंट बढ़ाइए। और आगे जाकर आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली रशिया, पाकिस्तान और चाइना का एक ट्रायलैटरल भी बनेगा। इसके बारे में 2017 में मैं यहाँ पर ये कहूँगा यूएसए के कई थिंक टैंक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडिक्शन करते हैं। मैं विल्सन सेंटर का मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, इनका पॉडकास्ट मैं सुनता हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह इनकी बहुत अच्छी होती है। इन्होंने 2017 में एक प्रोडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये एक इमर्जिंग रिलेशनशिप है और ये इन द फ्यूचर बढ़ता ही रहेगा। उस वक्त लोगों ने, मुझे याद है, इनकी जो रिपोर्ट थी इसको रिडिक्यूल कर दिया था, कहा था कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया कभी इंडिया के साथ रिलेशंस रिस्क नहीं करेगा। बट आज हम यहाँ पर खड़े हैं और अब देखो, पाकिस्तान के लिए रशिया का जो फ्रेंडशिप वाला हैंड है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। रशिया के लिए भी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ रशिया से कच्चा तेल परचेज करेगा, गेहूं भी परचेज करेगा। यहाँ पे आप देखिए सरगेई लावरोव ने गेहूं के बारे में क्या कहा है। Russia has become a major supplier of wheat to Pakistan, with shipments exceeding 1 million tons last year. Negotiations on launching a cooperation project in the oil sector are at their final stage. We are willing to work together on further engagement of our countries and peoples, strengthening mutually beneficial relations in politics, security, economy, education. तो देखिए, यहाँ पे आपने सुना, रशिया ओपनली कहता है कि पाकिस्तान हमारा एक बहुत ही बड़ा बायर है गेहूं का भी, जहाँ पर इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपेटिटर है, क्योंकि हम भी गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान इनके लिए एक बायर है। और उसके अलावा आज से कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान रशिया ने एक डील भी साइन करी थी टू बूस्ट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, फ्यूचर में आपको बिल्कुल पाकिस्तान रशिया की एंगेजमेंट बढ़ती हुई दिखेगी। क्या इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक जो वेपन्स हैं ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा पाकिस्तान को? अभी तक मैं यहाँ पर कहूँगा आई डू नॉट नो। कभी कभी ये बोलना सही होता है, क्योंकि अभी देखिए जिस पॉजिटिविटी से दोनों कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, ये कच्चा तेल भी इनको मिल गया है, और यूएसए और यूरोप के साथ पाकिस्तान के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डॉलर्स को लेकर, आईएमएफ के रोल को लेकर। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, सिंस पाकिस्तान एक ब्रिक्स का कंट्री बनना चाहता है, एससीओ का मेंबर ये ऑलरेडी है, रशिया भी डेस्परेट है एलाइज के लिए, तो हम अभी कह नहीं सकते कि रशिया पाकिस्तान रिलेशंस मिलिटरीली इन द फ्यूचर कहाँ पे जाएंगे। बट अभी के लिए दोनों कंट्रीज़ की जो ट्रेजेक्ट्री है एज फ्रेंडली कंट्रीज़, ये काफ़ी स्टडी तरीके से आगे बढ़ रही है। और वैसे अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे, तो देखिए अभी के लिए तो कुछ खास इसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा। एक ही प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है, अगर रशिया चाइना के दबाव में या फिर इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है तो ही इंडिया को इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं तो वैसे इन सब डेवलपमेंट से इंडिया को कुछ खास डेंजर नहीं है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने पहला विमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है 2023 में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.
चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और भाई साहब इंडिया दोस्ती रशिया पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। ये जिंदाबाद उस वक्त से ही हो गई थी जब चाइना रशिया के करीब हुआ था जी। साफ ज़ाहिर है अमेरिका चाइना के खिलाफ था और रशिया को एक बड़ी पावर चाहिए थी इसकी सपोर्ट के लिए, इसकी बैक के लिए। तो जिस वक्त यूक्रेन और रशिया की वार थी, चाइना ने भी सपोर्ट किया लेकिन इंडिया ने भी सपोर्ट किया, लेकिन वो जो है ना वो खुल के जो सामने ना चाइना है ना इंडिया है। क्यों? न्यूट्रल- चाइना तो खुलकर सामने आता रहा भाई साहब। नहीं इतना नहीं है। और भाई हर कंट्री नहीं, अपना बचाव थोड़ा सा इंडिया रखेगा। न्यूट्रल होता रहा है भाई साहब हर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन चाइना ने जो है फुल सपोर्ट की है। किधर फुल सपोर्ट की, हर दफा वो डाल देते थे। जब जहाँ पर भी वोट हुए उन्होंने अब्सटेन किया है, चाइना ने भी किया है, इंडिया ने भी किया है, पाकिस्तान ने भी किया है। चाइना भाई साहब खुलकर सामने आता रहा है, इस वजह से चाइना की कहने का भाई साहब पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती बढ़ रही है, उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान को भाई हर समझदारी फील्ड के अंदर होती है सपोर्ट कि करने के लिए दुनिया वो को भाई साहब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें- नहीं तो पहले जो है ना खराबियां थी। पाकिस्तान तेल खरीदे या ना खरीदे, दुनिया का कोई मुल्क भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, उसको जरूरत नहीं है। जरूरत है, लेकिन पहले पाकिस्तान और अमेरिका के सिचुएशन देखे ना, उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया के क्यों नहीं चाइना होना के कहने- चाहिए? भाई रोज रिश्ते भाई साहब बदलते- पहले हम उधर हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हालांकि उधर ये से जो डॉलर आते थे। अब ये जो लाइन बढ़ रही है ना एशिया में आपस में ताल्लुकात की, ये ज्यादा बेहतर मैं कहता हूँ ये ज्यादा बेहतर है। यूरोपियन अगर- कंट्री वो तो अच्छी अगर- बात है, लेकिन एक और बात भी है, अगर कल को इंडिया जो है अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं करता है, करेगा। इनको नहीं फर्ज किया। फर्ज अब जब वो मतलब नेटो यार- का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया तो झुकाओ अमेरिका फिर की भी तरफ भाई कैसे साहब अगर करेंगे? कल को कुछ करता है ना इंडिया अमेरिका उधर की नुकसान तरफ, होगा, यार नुकसान तो उधर होगा। नुकसान होगा भाई लेकिन साहब। रशिया को भी चाहिए ऐसा पार्टनर जो इंडिया को काउंटर करने के लिए। नहीं भाई यार, साहब, पाकिस्तान को उस हिसाब से भी नहीं, अगर कल को नहीं। वो हथियार देता है, नहीं न्यूक्लियर देता, वेपन देता तो फिर कुछ नहीं देता। बाकी बात ये है कि भाई अगर चाइना के दबाव डालने से अगर रशिया जो है वो पाकिस्तान जैसे कंट्री को अपना दोस्त बना सकता है या रिलेशन बिल्ड कर सकता है, हालांकि पाकिस्तान की वजह से नुकसान रशिया का बहुत हुआ है, तो क्या रशिया चाइना के साथ मिलके इंडिया और चाइना के रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकता? अगर ये तीन चार कंट्री अगर रिलेशन अच्छे हो जाएं, जी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, हाँ। इधर से जंग खत्म हो जाएगी, फिर तो सीधी यूरोप और अमेरिका से रह जाएगी। ऐसी यार ईरान ने भी बोल दिया था ना आप मिलकर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती करवाते हैं, उनके ताल्लुकात अच्छा करते हैं। जिस तरह ईरान ने वो सऊदिया नहीं तुर्की ने ईरान ने और सऊदिया का सऊदिया का ताल्लुकात ठीक ताल्लुकात, करवाया। मतलब एशिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही थी आपस में जो इत्तेफाक आ जाए, बिल्कुल ये अगर होना तरक्की की चाहिए। तरफ हम बढ़े आगे, बजाय हम लड़ाई झगड़ों में अपने डिफेंस को लेकर इकोनॉमी को लेकर भाई साहब बढ़े, एक दूसरे को support वैसे करें। एक बात थी, मेजर साहब भी बोलते थे कि पाकिस्तान को सस्ता तेल जो है वो नहीं मिलेगा डिस्काउंटेड रेट पे। इस तरह मुझे याद है कि शहबाज शरीफ ने बोला था कि हम भी चाहते हैं कि हम रशिया से सस्ते दाम तेल खरीदें डिस्काउंट रेट पे। तो लेकिन इन्होंने तो बोल दिया था, इमरान खान तो खुद उधर चल कर गया था, हो गया था, लेकिन वो भी बड़ी खराबी हुई हालांकि थी। इतना दबाव भी था उस वक्त। ये असल में रिश्ते जंग का माहौल था उस वक्त, जब हो गया था ना, रिश्ते असल में उसी वक्त ही सुधर गए। असल में इंडिया और सॉरी रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन उसी वक्त ही बन जाने थे जब चाइना और रशिया की दोस्ती हुई। क्योंकि भाई सीधी बात है, चाइना जो है वो पाकिस्तान को हर हाल में साथ में रखते ही है, किसी ना किसी तरीके वो किसी ना किसी ग्रुप में डालता है। क्योंकि दोस्ती हमारी भाई शायद अब से मीठी ब्रिक्स है। में भी ज्यादा चांसेस बन चुके हैं, उसके वो अंदर भी मुमकिन रैंक है, डाले, हो सकता क्योंकि है। हम ट्रेड ही रूस के साथ उनकी करेंसी के अंदर कर रहे हैं। अगर कल चाइना- वो करेंसी इशू करते तो बेहतर, हम तो पहले कर रहे हैं ट्रेड ऐसी बात। करेंसी के अंदर, तो ज्यादा ब्राइट चांसेस है। इंडिया भी भाई साहब डॉलर साथ तो से जान देगा, छूटेगी। क्योंकि इस खित्ते की खुशहाली के लिए ये सब कुछ हो रहा है और अच्छी बात है। अच्छे संदेश मिले, जो जो इस खित्ते के अंदर जो कंट्री आपस में लड़े हुए हैं ना, लड़ाई झगड़े, उनको बेटा कोई ना कोई कंट्री आपस में मिलाने की कोशिश कर रही नहीं, अगर है, कुछ रशिया- मिल रहे हैं, कुछ रशिया- कोशिश कर चलो रहे हैं। इकोनॉमी रशिया की कमजोर है, लेकिन आज आर्मी के हिसाब से देखा जाए तो भी स्ट्रांग है। न्यूक्लियर वेपन सारे उसी के पास है। अमेरिका से भी तो- ज्यादा है। नहीं अमेरिका से अमेरिका कम से है। ज्यादा है, अमेरिका से तो ज्यादा। वो भाई अगर रशिया अगर चाइना को मना लेता किसी तरीके के भाई इंडिया और
चाइना की दोस्ती हो जाए, इंडिया और चाइना की इस खित्ते में दोस्ती हो जाए तो भाई साहब अमन ही अमन, अमन ही अमन। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जब कोई कुछ नहीं होगा। तीन मेजर इकोनॉमी या पावरें जो है आपस में मिल जाएंगे तो भाई तो छोटी मोटी कंट्री उनको आपस में मिलाने में आसानी होगी, बिल्कुल। उनका साथ ताल्लुकात बढ़ाने में उनको सपोर्ट करने में इन तीनों की आसानी और होगी। मेरे ख्याल में ये आज नहीं तो ये कल ना, ये लाजमी होगा। होना भी बाकी चाहिए, वो- बजाय कल लो जी आज ही हो जाए जो वो हमारे लिए फायदा इंडिया पूरे खित्ते के। इंडिया चुभता भी है चाइना को, वो इसलिए क्योंकि भाई जानता है इकॉनमी की, जिस मार्केट में चाइना का दबाव रोक दबदबा होता है वहाँ पर भी इंडिया भी पहुँच जाता है, तो इसकी वजह से थोड़े से रिलेशन जो है ना वो खराबी खटास रहेगी ज़रूर, लेकिन जो है ये जंग वाला जो मसला है ना आपस में बिल्कुल लड़ाई वाला, ये किसी ना किसी तरीके एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, देर से ही लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि ये जो दोस्तियाँ हो रही हैं ना, ये हालांकि देख लो कि रशिया का कितने टुकड़े हुए, पाकिस्तान का हाथ तो था ही उसमें, सही बात। तो आज अगर रशिया पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेता है इतना कुछ होने के बावजूद, तो कल को भाई इंडिया और चाइना की दोस्ती भी हो सकती है, तो मुमकिन। करनी भी मोनोपोली चाहिए। भाई साहब अमेरिका की आज यूरोप की तो जो मोनोपोली इतने इतने हालात तो चाइना और अभी इंडिया के बिल्कुल खराब नहीं ना हुए। पुरानी हुकूमतों में और नई हुकूमतों में यही फर्क होना चाहिए कि भाई पुरानी गलतियों को सुधारें, ऐसी बात, अच्छाई की तरफ जाएं, इंसानियत की भलाई हो जिससे सही। इस खित्ते की भलाई हो। तो भाई अच्छा लगा हमें भी। अब देखते हैं कि रशिया का जो क्रूड ऑयल आया है इधर पाकिस्तान में कराची में पहुंचा है, तो इसकी अच्छे से वो रिफाइन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास अक्सर बोलते थे कि भाई हमारे पास रिफाइनरी नहीं है और नई रिफाइनरी लगाने के लिए जो है हमारे पास बजट भी नहीं है, तो जो पहली रिफाइनरी लगी है उनको ही वो अपग्रेड करके या जैसे भी बदलाव करके ये तेल रिफाइन करेंगे। अब देखते हैं कि ये रिफाइन कर पाते हैं कि नहीं, अगर कर पाए तो फिर और भी खरीदेंगे सस्ता। बिल्कुल नहीं रिफाइन होगा क्यों नहीं होगा, कोई ना कोई इंडस्ट्री लगा दे, चाइना लगा देगा या मिलकर लगा दे, या तीनों मिलकर भी इसको रिफाइनरी लगा भाई सकते साहब हैं। लगाने में बड़ा लंबा चौड़ा टाइम चलो लगता जितना है। भी जो पहले उसको कुछ रेनोवेशन करके उस हिसाब से उसको ढाल तो सकते हैं उस रिफाइनरी को। अब देखें पाकिस्तानी लोगों को कितना रिलीफ मिलता है इस क्रूड ऑयल से, जब वो जो गंदम के भाई अब देखो डॉलर की हमें वो कमी रहती है, अब हमारे गंदम भी आएगी वो भी चाइनीज करेंसी में, और दूसरी डॉलर तेल भी से आएगा जहाँ जहाँ छूटेगी। डॉलर से भी जहाँ छूट, हमें तो रशिया से चीजें खरीदने में फायदा है। तो चीजें सस्ती भी मिलेंगी, फायदा मंद, ज्यादा अच्छी भी होंगी, ऐसी बात। क्वालिटी पर। उससे भी सस्ती मिल सकती थी अगर इंडिया से रिलेशन बिल्ड करता है, गंदम हमें और ऐसा मिलती ऐसा है। भाई साहब उधर से भी आ हो रहे जाएगी। हैं। मत बोलो, एक दिन। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। फ्री कह सकते हो उसको। सही बात है। तो ठीक है भाई, आई विश के हमारे भी रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाएं इंडिया के साथ भी, और इंडिया के चाइना के साथ भी, तब जाके खित्ता जो है और ज्यादा तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।